चार लेवल लव के एपिसोड 2। कोमल के साथ समीर का साथ था, लेकिन शेफाली अकेली है। उसे सपने नहीं, कुछ आवाजें थी दानों भरी जो सोने नहीं दे रही थी, खासकर उसकी सास की आवाज। आजकल शादी से पहले लड़की की कुंडली नहीं, उसकी मेडिकल फाइल चेक करनी चाहिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमारी बहू शेफाली में, बच्चा ही नहीं हो रहा है। शेफाली बेड पर अकेली लेटी है, आंखों में आंसू। वो अपने हाथ से आंसू पोंछती है, लेकिन दिल का बोझ और बढ़ जाता है। अगले दिन सुबह शेफाली टेबल के पास खड़ी है, हाथ में एक फोल्डेड मेडिकल रिपोर्ट है। वो हिम्मत जुटाती है और गगन के पास आती है। गगन, ये मेरी मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें लिखा है मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही गगन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर कोई बम फोड़ दिया हो। गगन रिपोर्ट देखकर गुस्से से उठता है और शेफाली का हाथ जोर से पकड़ के मरोड़ देता है। गगन छोड़ो, छोड़ो गगन। लेकिन गगन बहुत गुस्से में और घमंड के साथ हाथ छुड़ा के दिखा। अगर छुड़ा लिया तो मान जाऊंगा कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मैं मर्द नहीं हूं। हाँ, बोला नहीं तूने, लेकिन यही कहना चाहती थी ना कि मैं अपना भी टेस्ट करा लूं। शेफाली दर्द से तड़प रही है, उसके आंसू गिरते जा रहे हैं और गगन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। दूसरी तरफ घर के बाहर उनकी काम वाली मालिनी आती है। वो प्रेग्नेंट है, उसका पति उसे दरवाजे तक छोड़ने आया है। मालिनी, देख ले दर्पण, जीवन में खुश रहना है ना तो इतना अमीर बनना पड़ेगा, इतना बड़ा घर लेना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे शेफाली की चीखें सुनाई देती हैं। दर्पण भी ये चीख सुन के हैरान होता है। मालिनी, ये किसकी आवाज थी? मालिनी दरवाजे से झांक कर देखती है, गगन शेफाली का हाथ मरोड़ रहा है। मालिनी थोड़ा सोचती है, फिर हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजाती है। गगन शेफाली का हाथ छोड़ता है। शेफाली तुरंत अपनी साड़ी ठीक करती है और दरवाजा खोलती है। मालिनी ऐसे दिखावा करती है जैसे उसने ना कुछ सुना ना देखा। मैडम जी, मैं अपने पति को लेके आई हूँ। आपने कहा था ना सबको ड्राइवर चाहिए, तो ये मेरा पति है दर्पण। गगन एकदम से ऐसे दिखावा करता है जैसे उससे अच्छा इंसान कोई नहीं। वो रखिए टेबल पे गाड़ी की चाबी, उठाओ और गाड़ी निकालो बाहर। फिर धीरे से शेफाली के कान के पास आकर, मेरे टेस्ट का रिजल्ट देख लिया ना, अब जला देना इस रिपोर्ट को और इस चाहत को भी जला देना कि तुम मां बन सकती हो। गगन तो चला गया, लेकिन उसकी इन बातों ने ज्यादा बड़ा जख्म दिया शेफाली को। गगन जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो कुछ एम्प्लॉय एक दूसरे को अलर्ट करते हैं, बॉस हो गए, बॉस हो गए। कोमल डेस्क पे बैठी है। जैसे ये सुनती है, उसके हाथ कीबोर्ड पर रुक जाते हैं, सांस तेज हो जाती है। गगन ऑफिस में आता है और वो कोमल के पास आकर रुकता है। बिना इजाजत कोमल के कंधे पे हाथ रखता है, फिर धीरे से वो हाथ कमर तक ले जाता है। कोमल, सर प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा। गगन थोड़ा हंसी के साथ, तुम ऐसे डरती हो ना, मुझे बड़ा मजा आता है। उस पल में वो कोमल के जहन में वही सपना, वही रात, वही चेहरा और सब साफ। वो आदमी गगन ही था जिसने इसी ऑफिस में कोमल के सिर्फ शरीर को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी नोच खाया था। कोमल के तन से ज्यादा उसके मन को तोड़ दिया था। कोमल अब भी वहीं कुर्सी पर है, झुकी हुई। उसकी आंखों में डर, बेइज्जती और गुस्सा साथ साथ है, और गगन फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्या कोमल की जिंदगी में यही बेबसी लिखी है और बुरे इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है? ये सिर्फ बातें हैं या कभी सच में गगन को सजा मिलेगी? सुनते रहिए चार लेवल लव।